नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम मनोज परगन। लास्ट वीडियो में आप सबकी इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स को देख के मेरा मन नहीं माना और इस संडे में फिर से चला आया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके उस कमेंट्स के लिए, आपके उस प्यार के लिए। अभी आज लास्ट संडे जो टॉपिक को हमने डिस्कस किया था या जिसके ऊपर हम बोले थे कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे पहले क्यों सक्सेसफुल होना है, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से मुझे सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पूरे रीजन की आपने क्या बनाई थी, लिस्ट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ लिस्ट बनाने से आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों ने लिस्ट तो बना ली होंगी, लेकिन क्या जिनकी लिस्ट बन गई है वो सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं, वो सारे सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ कि आपके एग्जाम्स है और आप कैसा लगता है आपको कि जब आपको पता है कि एक महीने बाद एग्जाम है या 15 दिन बाद एग्जाम है या कल मेरी एग्जाम है, और एग्जाम होने के बाद जब हमारे रिजल्ट्स लगते हैं तो रिजल्ट्स लगने के बाद जब हमारा रिजल्ट खराब आता है तो क्या कहते हैं हम कहते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ी लंबी, हमें पहले से पता होता है कि अपना रिजल्ट खराब आने वाला है, पहले से पता होता है। लेकिन आने के बाद हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है कि क्या हुआ था ना, इस साल 10वीं में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए मेरे कम परसेंटेज है। तबीयत तेरी खराब हो गई थी या तूने खुद खराब करवा के ली थी? क्यों खराब हो गई थी तबीयत? एग्जाम के वक्त बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। क्या रीजन होता है? क्योंकि हमने साल भर पढ़ाई नहीं की होती है, और साल भर पढ़ाई नहीं की होती रहती है, और जब लास्ट का 1 महीना 15 दिन 20 दिन बचते हैं और तब हम जब सीरियसली पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि टॉपिक्स में से कोई टॉपिक हमें अच्छे से रिकॉल ही नहीं हो रहा है। कोई टॉपिक हम पढ़ने को जा रहे हैं लेकिन वो टॉपिक ही नहीं समझ रहा है। और फिर जब एग्जाम के पेपर्स, कुछ पुराने साल के पेपर देखते हैं तो इसमें से 90% 99% क्वेश्चन के हमें आंसर ही लिखते नहीं आ रहे। और ये सब बातों को देख के हमें क्या आता है, टेंशन। और ध्यान में रखना, टेंशन इज द कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस। दुनिया में जितने भी रोग हैं उन सारे रोगों का एक ही कारण है, वो टेंशन। तो हमें टेंशन आने लगता है और टेंशन आने की वजह से फिर हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। और जब वो दिन आता है एग्जाम का या उसके आसपास हम पहुंचते हैं तो क्या होने लगता है, हमारे टेंशन की वजह से बीमारियां तैयार होने लगती है और हम बीमार होते हैं। और फिर हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा रीजन तैयार हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं अच्छा स्कोर नहीं पाना है। ठीक है, लेकिन फिर तेरे को टेंशन क्यों आया? क्या किया? टाइम। आपको टाइम तो मिलता है, लेकिन टाइम होने के बाद हमारी 2 डेट्स हमारे जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है डेट ऑफ बर्थ और दूसरी होती है डेट ऑफ डेथ। और इन डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच का जो समय होता है वो समय हम कैसे बिताते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तू मरने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहेगा। ऐसे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मरने के बाद 14 दिन बाद उनका कुछ वो पूजा करते हैं और उसके बाद सब लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ अलग करते हैं खुद के लिए और दुनिया के लिए, वो लोग हजारों साल होने के बावजूद भी हम उनको अच्छे से याद करते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को आप किस तरह स्पेंड करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सक्सेस कैसे होता है। तो ये जो टाइम जो अभी आपको मुफ्त में मिला है, रोज आपको 24 आवर्स इतना टाइम आपके पास होता है और सबके पास होता है। किसी के पास इसके ज्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जिनका रिजल्ट खराब आया है, जिनके कम मार्क्स आए हैं, वो बच्चे इसको कैसा स्पेंड करते हैं? वो बच्चे जैसे फॉर एग्जाम्पल
सबको 24 आवर्स का टाइम मिल रहा है, लेकिन एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, जिसका अच्छा स्कोर आया है और जिसका अच्छा स्कोर नहीं आया है, जिनको इनका जो वर्क करने का तरीका है, इनको जो डेली लाइफ उनकी होती है वो लगभग सेम होती है, लगभग सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी 8 घंटा ट्यूशन 4 घंटा कॉलेज कर रहे हैं, तो वो भी 8 घंटा ट्यूशन 4 घंटा कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन तब भी उसका इतना अच्छा स्कोर है और इसका इतना अच्छा स्कोर नहीं है। तो क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है टाइम। क्योंकि एक बच्चा जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है और एक बच्चा जिसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, उसने अपने जिंदगी में इतने सारे लफड़े पाल रखे हैं कि पूछो मत। उसको पढ़ाई का टेंशन नहीं रहता, उसको टेंशन रहता है कि आज मैंने स्टेटस डाला है तो कितने लोगों ने स्टेटस देखा है। उसको टेंशन रहता है कि इसने क्या क्या स्टेटस डाला, उसने क्या क्या स्टेटस डाला, उसने क्या क्या स्टेटस डाला, उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं, उसने मेरे स्टेटस पे रिप्लाई क्यों नहीं किया, या मैंने उसको मैसेज किया था तो उसने देखा क्यों नहीं, या उसके ऊपर रिप्लाई क्यों नहीं किया। अरे क्या फायदा? क्या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत सारा टाइम दूसरों के स्टेटस देखने में जाता है। तो टाइम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप ना ही स्टोर करके रख सकते हो, ना ही आप उसको फ्यूचर में बाद में यूज कर सकते हो। एक बार का जो समय आपने वेस्ट कर दिया तो कर दिया, उसको बाद में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको रोज रात को 12 बजे 24 आवर्स का टाइम मिलता है और आप उसको यूज करो, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, और दूसरे होते हैं जो उसको क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है इनवेस्ट और दूसरा है इनवेस्ट, WAST, वेस्ट। कोई उसको इन्वेस्ट करते हैं तो कोई उसको इनवेस्ट में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरों के स्टेटस देख रहे हो तो आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, WAST, वेस्ट कर रहे हो आप टाइम को। तो टाइम को अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ 101% चेंज होगी। फिर आप अपने जीवन में अनसक्सेसफुल के लिए लंबी लिस्ट बना देते हो कि मैं अपने जीवन में अनसक्सेसफुल क्यों रहा। तो इसके पीछे का है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने बताया तबीयत तेरी खराब नहीं हुई थी, तूने खुद खराब करवा के ली थी, ये बाकी के लपटे पाल के, ठीक है, पढ़ाई न करके। फिर आपने बताया था इसकी तबीयत खराब हो गई थी, या उस साल में हमारे घर में बिजली नहीं थी, या उसकी शादी थी, या ये था, वो था, ये प्रॉब्लम था। ऐसे दुनिया भर के प्रॉब्लम आप वहां पे लाके रखते हो। ध्यान में रखो, प्रॉब्लम्स जिसको हम क्या कहते हैं, मुश्किलें हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें हैं और इन मुश्किलों की वजह से हम क्या नहीं हो पाए, जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक छोटी सी लाइन मुझे याद आती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, होती है मुश्किल गिरने पर, लेकिन ये ठोकरें ही इंसान को जीना सिखाती है। तो आपको जब सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपने ध्येय जो भी आपने लिख के रखा है कि उसके लिए मिलकर सक्सेसफुल बनना है, तो आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मुश्किलों के बावजूद भी आपको अपना काम करते रहना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें होंगी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और फिर आप अपने आप को पूछना कि तेरे जिंदगी में जो प्रॉब्लम है और ये जिसने इतना सक्सेस अपने जिंदगी में पाया है, इसके जिंदगी में जो प्रॉब्लम था, वो आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो उसके कितने % है। एक
नाम आपने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर या नेशनल फुटबॉल प्लेयर थी या नेशनल प्लेयर है अरुणिमा सिन्हा। और वो एक बार ऐसे ही ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, रात का समय था। उस ट्रेन के अंदर कुछ गुंडे आए, और गुंडे आए, उनके पास मेरे ख्याल से चेन कुछ थी। वो उन गुंडों ने उनसे वो चेन मांगी। वो थी फुटबॉल प्लेयर या एक बहुत अच्छी नेशनल लेवल की प्लेयर थी, तो उन्होंने उसको बोला होंगे कि ठीक है, जा, नहीं देती वो चेन। तो दो बातें हो गई गुंडों के साथ। गुंडे भी गुंडे होते हैं, तो उनको बहुत बड़ा वो उनका सिन्हा जी का गुस्सा आया होगा, और इसलिए उन गुंडों ने, वो सिर्फ एक अकेली थी और बाकी भी लोग होंगे लेकिन वो देख रहे थे सिर्फ, तो वो 10-12 गुंडे थे, वो अकेली थी। कुछ देर तक लड़ी उन गुंडों से, और कुछ देर तक उन गुंडों से लड़ने के बाद वो गुंडों ने सबने उनको पकड़ा और पकड़ के ट्रेन के बाहर फेंक दिया। बाजू से एक दूसरी ट्रेन जा रही थी, और दूसरी ट्रेन जा रही थी, तो इनको जब बाहर फेंका, तो बाहर फेंकने के बाद क्या हुआ कि वो जो दूसरी ट्रेन जा रही थी वो ट्रेन से टकराई और ट्रैक पे गिरी, और ट्रैक पे गिर के और एक ट्रेन वहां से गुजरी, और वो ट्रेन उनके एक पैर के ऊपर से गिरी, और उनका एक पैर वहां पे कट गया। एक प्लेयर के लिए उनके पैर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस पैरों के ही भरोसे पे वो चलते हैं, दौड़ते हैं, और बड़े बड़े मेडल वो हासिल करते हैं। लेकिन उनका पैर कट गया, और इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ। उनका एक सपना था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, लेकिन पैर कटने की वजह से नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपने जिंदगी की प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, तो उसने भी अगर बोला रहता कि मेरा पैर कट गया, अब मेरा सपने का क्या होगा, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को यहाँ से फंड मिलेगा क्या, वहाँ से फंड मिलेगा क्या, ऐसा हम नॉर्मल लोग करते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम, पूरी जिंदगी जिसके भरोसे पे, जिन पैरों के भरोसे पे एक प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, वो पैर, एक पैर ही उनका कट गया। तो लेकिन उन्होंने अपना जो उनका सपना था, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की जो सबसे बड़ी पहाड़ हम जिसको बोलते हैं, चोटी बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ने की उन्होंने जो ठान ली थी, बस उसके लिए सिर्फ मुझे अपने आप को प्रूव करना है। पैर टूट गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कितने सारे प्रॉब्लम उनके जिंदगी में आए होंगे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में आने के बावजूद भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसके बाद दूसरा प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक सर्जरी या दूसरा प्लास्टिक का पैर लगा लिया, उससे प्रैक्टिस की। शुरू से प्रैक्टिस, पहले वो दोनों पैर से दौड़ती थी, अभी सिंगल एक पैर, वो उससे प्रैक्टिस की, और भी उन्होंने अपना सपना पूरा किया, और उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। तो और सारे अब तक के जो रिकॉर्ड्स थे कि सारे लोग, 2 पैर वाले लोग वहां पे पहुंचते थे, लेकिन उनके पैर न होने के बावजूद भी वो वहां पे पहुंची। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं है, जो भी मुश्किलें है, क्या वो इससे बड़ी है? अपने आप से पूछो, क्या ये इससे बड़ी है? मुश्किलें, और दूसरा है मुश्किलें तो आएंगी। क्या मुश्किलें हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप अच्छा टॉप का स्कोर नहीं कर पाते? क्या है उसके पीछे का रीजन? कोई बोलता मेरे को वो सब्जेक्ट बोर लगता है, ठीक है। कोई बोलता मेरे को मैथमेटिकल के कैलकुलेशंस नहीं आते। कोई कहता है मुझे वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये हमारे अलग अलग क्या है, प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें है। लेकिन एक बात आप जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रैक्टिस से हासिल ना होती हो। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़े पेंटर पता है ना आपको, वो नहीं जो अपने घर पे पेंट करने आते हैं दिवाली को, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पेंटर जो पेंटिंग्स निकालते हैं। तो एक बहुत बड़े पेंटर है न्यूयॉर्क के, पाब्लो पिकासो। अब ये बहुत बड़े, मतलब उनकी पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती है। तो पाब्लो पिकासो एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसे घूम रहे थे, और मॉर्निंग वॉक को घूमते घूमते एक लेडी वहां से, एक महिला वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि ये जो पैदल जा रहे हैं, ये तो दुनिया के बहुत जो फेमस जो पेंटर है पाब्लो पिकासो है। तो वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि आर यू पाब्लो पिकासो? उसने बोला यस। तो आप वही है ना जिनकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस होती है? यस आई एम दैट। ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने बोला, उस महिला ने एक कागज लाया और एक पेंसिल लाई और बोला कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? आप मेरे लिए कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हो? पाब्लो पिकासो ने कहा नो प्रॉब्लम, श्योर। तो उन्होंने उनका हाथ का पेन लिया और पेन लेके वो पेज के ऊपर 30 सेकंड में कुछ तो भी ड्रॉ किया। विद इन 30 सेकंड, हाफ मिनट्स, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर कुछ ड्रॉ किया और उसके हाथ में दे दिया और बोला यस, उनको दे दिया। और जाते जाते बोला कि दिस इज द वन ऑफ द माई फेवरेट और पेंटिंग आई हैव ड्रॉ, और इसकी जो कॉस्ट है इट इज अराउंड 50 lakhs, 30 to 40 lakhs और 50 lakhs। और उसने उनको दे दिया और वो चले गए। अब वो महिला के मन में सवाल आने लगा कि इसने ऐसा ही देखा कि सही में ये 50 लाख की है, क्यों ना इसको चेक करने की आदत हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो फिर उसी शहर में 2-4 जगह गई और उसने 2-3 जगह दिखा के बोला कि मैं ये पेंटिंग देखना चाहती हूँ, तो आप इसको खरीदेंगे क्या? मतलब जो वो पेंटिंग से रिलेटेड शॉप्स। तो जो भी लोग थे वो बोले इट इज द पेंटिंग ऑफ पाब्लो पिकासो। वो उसने बोला हाँ यस, ये पाब्लो पिकासो नहीं ड्रॉ की पेंटिंग है, आप कितने में खरीदना चाहेंगे? तो वो बोले, जो लोग थे वो बोले हम इसके मिनिमम आपको 50 लाख रुपए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो हैरान हो गई लेडी, 50 लाख? सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उसने पेंटिंग ड्रॉ की, 50 लाख। वो पागल हो गई, बोली कि 30 सेकंड के अंदर विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, जस्ट बाय यूजिंग दिस पेपर एंड पेन, उसने 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड के अंदर ड्रॉ की। तो वो पागल हो गई और उसको वो चली गई फिर से पाब्लो पिकासो। उसने यहाँ वहाँ से एड्रेस निकाला और वो चली गई और उसने वहाँ से एड्रेस निकाल के बोला पहुँच गई पाब्लो पिकासो कि मैंने ये पेंटिंग मार्केट में चेक की, वो सही में ये 50 लाख की है। तो पाब्लो पिकासो यस, ये तो मेरे को पता ही कि 50 लाख। तो मैं वो बोली कि मैं तो आपकी पहले से फैन तो थी, लेकिन अभी तो बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ और मैं आपको गुरु मानती हूँ और आप मुझे ये आर्ट सिखा दो कि 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड में ये 50 लाख की पेंटिंग कैसे ड्रॉ की जाए। 30 सेकंड के अंदर ये 50 लाख की पेंटिंग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मुझे आप सिखा दो। तो उसके ऊपर वो जो पाब्लो पिकासो जी थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैडम ये 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग सिर्फ कितने सेकंड में, 30 सेकंड में कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सीखने के लिए मुझे अपने जीवन के 30 साल लगे। मैंने अपने जीवन में इस पेंटिंग की 30 साल प्रैक्टिस की, तब जाके आज मैं इसको 30 सेकंड में ड्रॉ कर सकता हूं। प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस। 30 साल मेहनत करने के बाद मैं उसको अभी 30 सेकंड में ड्रॉ कर सकता हूं।
तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के अंदर जितनी भी स्किल्स है वो सारी स्किल्स सीखी जा सकती है। कोई पैदा होके वो स्किल्स अपनी जिंदगी में सीख के नहीं आया था। सारी स्किल्स जो है वो सारी की सारी स्किल्स सीखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स में कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलेशंस क्या करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे वीडियो है या वीडियो है, आप एक ढूंढेंगे आपको 1000 मिलेंगे कि हाउ टू मेक द फास्ट कैलकुलेशंस। जब हम किसी चीज को डिमांड करते हैं तो भगवान वो चीज हमको जरूर 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 और 101% वो आपको वो देता है। तो आपके कितने सारे वीडियो मतलब आपको अवेलेबल मिलेंगे तो आप उस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको डायग्राम्स निकालनी नहीं आती तो आप उसके रिलेटेड ढूंढो, आपको और प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है उस चीज की आप क्या करो, प्रैक्टिस। आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, आप उसकी प्रैक्टिस करो। आपको एक दिन आप बेस्ट इंग्लिश लिखेंगे, बेस्ट इंग्लिश बोलेंगे। सिर्फ आपको उस चीज की बार 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 क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर का नाम तो आपको सुना होगा। सचिन तेंदुलकर एक कंट्री में मैच खेलने गए थे, क्रिकेट टेस्ट मैच जो भी है वहां पे खेलने गए थे। और वो जो वहां के ऑस्ट्रेलिया था मेरे ख्याल से, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने गए थे। क्रिकेट खेलने गए थे तो वहां पे एक बच्चा था, मतलब वो जो क्रिकेट टीम थी वो क्रिकेट टीम का एक नया प्लेयर था जिसकी एज 20 to 23 इयर्स तब होंगी। और जब वो क्रिकेट जो कौन थे, सचिन तेंदुलकर जी थे, तो वो बैटिंग कर रहे थे। बच्चा वो जो 20 to 22 इयर्स का जो नया बच्चा था, ठीक है, वो बॉलिंग कर रहा था और उसने सचिन तेंदुलकर जी की विकेट ले ली। अब विकेट ली तो वो बच्चे को सचिन तेंदुलकर तब भी मास्टर ब्लास्टर मतलब बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, बहुत अच्छे लेवल के, मतलब जो भी उनका नाम है वो पूरा मतलब वो एकदम फेमस प्लेयर थे। और वो बच्चे ने 20 या 22 साल के बच्चे ने जब सचिन तेंदुलकर की विकेट ली तो विकेट लेने के बाद उन्होंने बोला, वो बच्चे को बड़ी खुशी हुई कि आज मैंने इतने बड़े इंसान की क्या ले ली, विकेट ले ली इतने कम उम्र में। तो उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था। जब मैच हो गई, मैच होने के बाद वो जो 22 इयर्स का जो बच्चा था, मतलब जो नया प्लेयर था, वो सचिन तेंदुलकर को मिलने को आ गया उसकी बैट लेके। और बैट और एक मार्कर पेन लेके आ गया और सचिन तेंदुलकर को बोला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आज का ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है कि मैंने इतने कम एज में ही इतने बड़े इंसान की विकेट ले ली। तो सचिन तेंदुलकर जी ने उसकी बैट ली और बैट लेके उसकी बैट पे वर्ड लिखा। जानते हो क्या लिखा? इसके बैट पे लिखा कि आज के बाद ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्या लिखा? आज के बाद ये दिन तेरे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्या था मतलब ऐसा लिख के वो क्या बड़े अब गियर पी के क्या सो गए होंगे, क्या बड़े एंजॉय करने चले गए होंगे? नहीं, उन्होंने उसके बैट पे तो लिख दिया कि आज के बाद ये दिन तेरे जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मतलब कि इसके बाद तू पूरे जिंदगी में मेरी विकेट नहीं लेगा। उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपनी इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाद उस पर्टिकुलर प्लेयर के साथ उनकी कितनी सारी मैचेस हुई, लेकिन एक भी मैच में वो सचिन तेंदुलकर जी की विकेट नहीं ले पाया। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो प्रैक्टिस से इम्पॉसिबल हो। तो आपने जो लिस्ट बनाई है कि मेरे को जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो वो सक्सेसफुल होने के लिए मेरे को क्यों होना है, ये तो लिस्ट बना दी। अब दूसरी स्टेप उसमें आती है कैसे होना है, मुझे क्या काम करने पड़ेंगे, मुझे कौन से काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स जो किताब होती है ना, ये किताब ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीरो से हीरो बना देती है, जो कहां से उठा के कहां तक भेज देती है। सुंदर पिचाई का नाम आपने सुना होगा। एक नॉर्मल फैमिली में जो बच्चा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, आज गूगल का वो CEO है। तो इतना ज्यादा वो क्यों कर पाए, ऑन बेसिस ऑफ बुक्स, पढ़ाई एंड ऑल दैट नॉलेज। तो आपके पास आप पढ़ रहे हो तो ये जो बुक्स आपकी है, एक आदत आप ही लगा लो। ये आदतें ही ऐसी होती है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। हैबिट्स, तो हैबिट्स आप ऐसे रखो अपने जीवन में कि वो खुद होके, वो हैबिट्स की वजह से आप हैबिट्स जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होता है, उनके हैबिट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब क्लास में दोनों बच्चे बैठे होते हैं, तो एक जिसको अच्छा स्कोर आता है, जो अच्छा पढ़ता है, जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं, वो बच्चा पूरा इन्वॉल्व हो जाता है क्लास में कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और जिसको कम मार्क्स आते हैं वो सोचता रहता है कि आज सर थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे, आज ये बाजू वाले ने ज्यादा ही आंसर देगा, ये आज हवा इधर से थोड़ी गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है, आज मच्छर थोड़ी ज्यादा है क्लास में, ठीक है, आज इसने ये पहना, आज इसका, मतलब ये पूरे गांव का विचार करते रहता है। इधर लेक्चर चालू है, इसको पेन फेंकने में, इसको पेन चुभाएगा, या इधर कचरा फेंकेगा, उधर कुछ करेगा, इसके साथ बातें करेगा, उसके साथ बातें करेगा। तो जिंदगी के अंदर का जो 24 आवर का समय उसको मिला है, तो 24 आवर का समय दोनों भी सेम दोनों भी 24 आवर्स उनके पास है, लेकिन उसी समय में वो एक टॉपिक को पूरा 100% प्रिपेयर कर रहा है और दूसरा उसको वेस्ट कर रहा है। तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। आप जो अभी पढ़ रहे हो तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। वो टाइम, ये जो आपको मिला है फ्री में, अगर आपको 1000 के नोट दी जाए और बोला कि तेरे को 24 आवर्स में ये 1000 के नोट यूटिलाइज करनी है, अदरवाइज ये गायब हो जाएंगे, तो क्या आप उसको यूज करेंगे कि वैसे ही रख के रखेंगे? क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो उसी तरह अगर आपको टाइम दिया है 24 आवर्स, तो उसको इन्वेस्ट करो, उसको यूज करो, उसको वेस्ट मत करो। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। 1 घंटा वो भी क्लास में बैठा है, 1 घंटा ये भी क्लास में बैठा है, लेकिन कितना फर्क है। लेक्चर होने के बाद हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और ये जो होता है ये एक बार थोड़ा आंखें बंद करके या थोड़ा ऐसा बैठ के रिवाइज कर लेता है। कौन सा टॉपिक पढ़ा है? सॉलिड स्टेट, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट होते हैं? सिंपल है तो 2, ठीक है। या नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, कौन आता है पहले, अल्कीन आता है कि अल्कोहल आता है? अल्कोहल आता है, ठीक है। ये उसी टॉपिक को रिवाइज कर लेगा और आप इसके बारे में बातें करेंगे, उसके बारे में। अरे दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, पहले खुद के बारे में सोचो। दुनिया के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन खुद के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो आज हमने बहुत सारा बातें टाइम के ऊपर डिस्कस किया है। तो टाइम का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आप सीख लो। रोज सुबह उठने के बाद एक 10 मिनट का टाइम खुद के लिए निकाल लो। एक टारगेट खुद को दे दो कि आज तेरे को क्या क्या करना है। और जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं तो उस काम का हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता
और जब काम इनकम्प्लीट रहता है तो उस काम का हमें बहुत ज्यादा क्या रहता है, टेंशन। तो इसलिए एक टारगेट सुबह उठने के बाद डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये सब्जेक्ट का इतना टॉपिक पढ़ना है, वो सब्जेक्ट का उतना टॉपिक पढ़ना है, वो सब्जेक्ट का उतना टॉपिक पढ़ना है। उसको मन लगा के थोड़ा पढ़ो। क्यों पढ़ना है, उसकी लिस्ट हमारे पास है। तो उस टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ाई का कुछ भी टेंशन नहीं आएगा। काम करो, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत बनाओ। ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स अभी अभी हमने देखा है कि आपको अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ये प्रॉब्लम्स ही है जो आपको जीवन में सक्सेसफुल बनाते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल कि समझो आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते समय जब ये प्रॉब्लम 90% लोगों को, पढ़ाई करने के लिए समझो 4 घंटे या 1 घंटे भी आप चेयर पे बैठे तो आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। और ये प्रॉब्लम मैंने अपने लाइफ में भी फेस किया है। तो जब मैं बीएससी में था तो मुझे भी बैक पेन होता था। बैक पेन मतलब चेयर पे बैठने के बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो रीढ़ की पूरी हड्डी है जो पूरी क्या करती थी, पेन करती थी। तो ये इसको हम बैक पेन कहते हैं। और वो यहाँ से पूरा ऐसा, यहाँ पे पूरा सिर दर्द, ये बैक साइड पूरी पेन करती थी। और बचपन में मैंने सुना था कि इधर छोटा, वो एक मूवी आपने देखा होगा क्रांतिवीर, उस मूवी में बताया था कि इधर छोटा में वो होता है, इधर धक्का लग गया तो फिर इंसान परमानेंटली चला जाता है। तो मेरा यहाँ पे पेन हो रहा था, बहुत सीरियसली पेन हो रहा था। और मुझको भी ऐसा लगा कि अभी अपना भी समय आ गया है। तब कुछ समझता नहीं था ज़्यादा। और 1 घंटा आधा घंटा भी पढ़ाई के लिए बैठा तो यहाँ पे जोर से बहुत पेन होता था। और एग्जाम का पीरियड था तो पढ़ाई 8-9 घंटे पढ़ाई करना जरूरी थी। बीएससी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर की बात है। फिर बहुत वहाँ पे मतलब पेन होने लगा। फिर हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, बोले ये रीढ़ की हड्डी की वजह से ये है। तो उन्होंने कुछ टैबलेट्स लिख के दी और फिर वो टैबलेट ली तो वो पेन नहीं होता था। लेकिन टैबलेट्स अगर नहीं ली तो पेन फिर से शुरू। और मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। बोला अभी जीना ही नहीं है तो पढ़ के क्या करना है, छोड़ दी थी पढ़ाई। जो मैं कंटिन्यू 7 घंटे 8 घंटे बैठता था तो पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। कुछ नहीं, बढ़िया रिलैक्स कि अभी जीना ही नहीं है तो क्या। सीरियसली अपने लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन, मतलब जो मैंने अपने लाइफ में फेस किया है। तो आप सोचो ये मेरे लाइफ का कितना बड़ा प्रॉब्लम था, कितना बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में आया, फिर मैंने उसको सर्च करना शुरू किया कि ऐसा होता है तो अपन नेचुरली क्या कर सकते, खुद क्या कर सकते हैं। तो फिर मुझे तब YouTube पे, ये लगभग अभी 8 या 10 साल पहले की बात है, 10 से ज्यादा 12-13 साल पहले की बात है। तब योगा के बारे में उतना कुछ पता नहीं था या कुछ जानकारी नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही, मेरे को तब YouTube भी नहीं था तो मेरे ख्याल से टीवी पे या कहीं से तो भी मैंने वो कुछ प्राणायाम और कुछ व्यायाम करने शुरू किए। तो तब से मैंने एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ाई छोड़ सकता था और पढ़ाई छोड़ के अपना कोई भी बिजनेस कर सकता था या कम मार्क्स ला सकता था। लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम को फेस किया और प्रॉब्लम को फेस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तब से योगा शुरू किया, योगा एंड प्राणायाम। तो हुआ ये कि वो मेरा जो प्रॉब्लम था और वो जो प्रॉब्लम था और मेरी एक साइड में गिरा था, ऐसी चेयर थी, चेयर के ऊपर ऐसे चढ़ा था एक दिन, तो नीचे उतरा था तो बैलेंस बिगड़ गया। पूरी ऐसी 20-25 चेयर्स थी तो वो एक साइड गिरा तो एक साइड भी वहां पे पेन कर रही थी। तो ऐसे 2 प्रॉब्लम्स थे। तो ये प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करने के लिए योगा शुरू कर दिया। और योगा करने से वो जो भी प्रॉब्लम था वो पूरा 100% बंद हो गया। लेकिन कंडीशन ये थी कि आपको रोज योगा करना पड़ेगा। अब उसकी वजह से मैं रोज योगा करने लग गया। अब वो तो करता ही था लेकिन उसके साथ साथ प्राणायाम भी करने लग गया। अब प्राणायाम करने की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो प्राणायाम होता है, तो प्राणायाम में प्राणाचा व्यायाम,
त्याला म्हणतात प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का इंटेक होता है वो ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर खाना तो हम बहुत खाते हैं, तो एनर्जी तो मतलब ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा होता है, वो ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर उसका CO2 H2O और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो ये वो प्राणायाम करने लगा, और वो प्राणायाम करने की वजह से मेरी बॉडी की एनर्जी बढ़ गई, और मेरा जो माइंड था वो माइंड और शार्प होने लगा। माइंड, मेरा जो दिमाग पढ़ाई में कम चलता था वो ज्यादा चलने लगा। मेरी जो हार्ड वर्किंग पावर थी, मतलब जहाँ पे मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई को बैठने के बाद थक जाता था, वो 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे भी बैठने के बाद भी मैं थकता नहीं था, और आज भी 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाने के बाद भी मैं थकता नहीं हूँ, अगर मैं प्राणायाम और योगा करके आया तो। नाउ आई कैन टीच फॉर 12 आवर्स अ डे। 12 घंटे चिल्ला के भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन किसकी वजह से? योगा और प्राणायाम की वजह से। तो वो मेरे एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन उस प्रॉब्लम का मैंने इस तरह सोल्यूशन, वो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, और आज वही मेरी ताकत है। आपको आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार है, बहुत सारी बीमारी है दिमाग की, और जो विचार है, थिंकिंग है, ये इंसान की सुधारने के लिए कोई मेडिकल में, हॉस्पिटल में, मेडिकल साइंस में कोई टैबलेट नहीं बनी है कि ये लो टैबलेट, इससे आपके विचार चेंज हो जाएंगे, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएंगी, इससे आपकी निगेटिविटी गायब हो जाएगी, ऐसी कोई टैबलेट मिलती है? लेकिन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक टैबलेट है जो आपके विचारों को चेंज करेंगी, जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेंगी, जो आपके अंदर की निगेटिविटी को कम करेंगी। ये प्राणायाम, इसको आप अगर फॉलो कर लो तो आपकी जिंदगी चेंज होना है, 101% गारंटी आपकी जिंदगी चेंज होगी, मतलब होगी। तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसी एक हैबिट, तो मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर बोल रहा हूं कि आप अभी काम को लग जाओ, और काम को लगने के बाद आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए, वो प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम को मत रोकना। आज मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, और अरुणिमा सिन्हा उनका एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इतना बड़ा प्रॉब्लम आने के बावजूद भी उन्होंने अपने गोल जो था उससे मतलब डिस्टर्ब नहीं होने दिया, एनी हाउ कंडीशन उन्होंने अपना गोल कंप्लीट किया। हम तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से हार मान लेते, तो बोलने के लिए जाए इतना भी बोले तो कम है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा है, अगर इससे कुछ फायदा हो रहा है तो कमेंट जरूर लिखना। मेरी मेन जो पॉजिटिव एनर्जी ये सारा करने की, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में भी ये सब करने की जो मुझे एनर्जी मिलती है, दैट इज फ्रॉम योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच टू ऑल जिन्होंने कमेंट्स की थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमेंट्स पे ऊपर ही डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाना है नहीं बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और कैसा है कि हम दुनिया में किसी, समझो मेरे बारे में कुछ निगेटिविटी अगर आपको मिल जाए या ये आए, तो हम जल्दी से शेयर करते, अरे देख इनके बारे में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये आया है, ये आया है, ठीक है। तो या निगेटिविटी तो हम बहुत फैलाते हैं, तो एक बार पॉजिटिविटी भी फैला के देखो, कि किसी को पॉजिटिव विचार फैला के देखो, आपकी जिंदगी भी चेंज होगी और उसकी जिंदगी भी चेंज होगी। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका रिफंड भी हमें अच्छा मिलता है। तो नेक्स्ट संडे में हम और कुछ ऐसी ही कुछ नई चीजों के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए, और जो मैंने बोला प्रैक्टिस, तो मैं आपको कैलकुलेशन का एक पार्ट मैंने बताया, क्योंकि मैथमेटिकल इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक वीडियो ऐसा भी डालने वाला हूँ जिसके अंदर हम फास्टली स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फास्टली स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे भी कुछ वीडियोस